साहब नरवरिया कुली कर लो विराजपुर मिलता है साहब, जो कि नरवरिया आप लोगों की कुरी हो, राजा नल की आप लोग संतान हो, जो कि मेरे सामने बैठी हुई है उमर साहब। तो उमर साहब अपने लोधी समाज के उमर साहब जैसे चार प्रकार की शाखाएं भी माने जाते हैं, जैसे कहीं पर महालोदा कह देते, कहीं पर लोधी कह देते, कहीं लोध कह देते, ये शब्द भी माने जाते हैं उमर साहब। जो कि अपने लोधी समाज में राजा महाराजा भी हुए थे, जो कि अलवर का राजा धरसेन सिंह, ये अलवर का राजा धरसेन सिंह ये भी इसी लोधी वंशज का था, जिसकी दो पुत्रियां हुई थी, जैसे सूर्य देवी और ब्रह्मला कुमारी, जिन्होंने कि अपने बाप का बदला मोहम्मद बिन कासिम से लिया था, जिन्होंने कि अपने बाप का बदला मोहम्मद बिन कासिम से लिया था, जिन्होंने कि जिंदे की खाल को खिंचवा कर बैल के अंदर सिलवा कर किले के बाहर गड़वा दिया था। तो ये भी इसी लोधी वंश से थे। और इधर को ये गोड़भान की महारानी दुर्गावती, गोड़भान की महारानी दुर्गावती ये भी इसी लोधी वंशज की थी, जिसने की जिला गोड़भान से निकलकर आगरे के अंदर आकर शेरशाह सूरी बादशाह से 3 महीने 13 दिनों तक लगातार तलवार चलाई थी, तब जाकर ये आगरे का मीना बाजार बंद करवाया था। जो कि आप लोगों को तो पता होगा कि आगरे का मीना बाजार कितना गंदा बाजार लगता था। इस आगरे के मीना बाजार के ऊपर कई जाति के राजा ने प्रयास कर लिया था, लेकिन किसी जाति के राजा से ये आगरे का मीना बाजार बंद नहीं हुआ था। जो कि ये गोड़भान की महारानी दुर्गावती ये भी इसी लोधी वंशज की थी। और इधर को ये मारवाड़ का राजा भान ये भी इसी लोधी वंशज का था, जिसके की 9 किले आज तक भी राजस्थान मारवाड़ में बने हैं। और इधर को ये माता सुकंतला दुष्यंत का पुत्र भारत, जो कि यह भी इसी लोधी वंशज का था, जिसने कि एक समय पर शेरनी के बच्ची को दूध पीता हुआ उठा लाया था। तो जब शेरनी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि जाकर अपने बच्चे को छुड़ा सके, तो ये राजा भारत जो कि लोधी समाज से ही थे साहब, जिसके नाम से आज तक भी ये भारत वर्ष में पड़ा हुआ है, जो कि ये भारत का नाम रखा गया राजा भरत के नाम से ही रखा गया था। जो कि साहब ये इधर को रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई, ये रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई ये भी इसी लोधी वंशज की थी, जिसका की पूरा नाम वीरांगना रानी अवंताबाई माना गया था। और ये जिला मंडला गांव मनखेड़ी की रहने वाली थी, और इसके पिताजी का नाम जोजार सिंह की पुत्री थी, और इसकी शादी जो कि रामगढ़ के अंदर हुई थी राजा विक्रमादित्य के साथ। जो कि राजा विक्रमादित्य शादी के 6 महीने ही बाद में जो कि पागल अवस्था में हो गए थे, तो सारा राजपाटी उनको ही संभालना पड़ा था। तो जमान साहब जब अंग्रेज लोगों का मुगलों का शासन आया था, तो अंग्रेज लोगों ने हल्ला कर रोक दी, हल्ला कर जब 52 और 52 राजधानियां तोड़ दी थी, तो एक ही राजधानी बची थी, जो कि रानी अवंतीबाई की। तो अंग्रेज लोग सोचते हैं कि हमने 52 और 52 राजधानियां तो तोड़ दी है, मगर उसमें से एक राजधानी अभी बाकी है, जो कि किसी जाति में तो मर्द राज करते हैं, लेकिन लोधी क्षत्रिय जाति में तो स्त्रियां भी गद्दी पर विराजमान है। तो अंग्रेज लोगों को जलापट हो गई थी, और जलापट होने के कारण रानी अवंतीबाई के लिए खत लिखा था। तो खत में क्या लिखा था कि रानी अवंतीबाई या तो गद्दी से नीचे उतर जाइए, या अपना डोला दीजिए, या हमें दुआ सलामी कीजिए। तो जुबान साहब रानी अवंतीबाई ने खत का जवाब सुनकर जल बिल कर रेख होकर वापिस अंग्रेज लोगों के लिए खत लिखा था कि अंग्रेज लोग तेरी तो क्या औकात है कि तुझे मैं लोधी क्षत्रिय वंश की होकर दुआ सलामी करूंगी और अपना डोला दूंगी। अगर तुम्हारे भुजबलों में ताकत है तो आइए आप मुझसे युद्ध कीजिए। तो जो कि अंग्रेज लोगों ने खत का जवाब पढ़कर क्रोध में आकर 60,000 सेना की चढ़ाई की थी। तो रानी अवंतीबाई ने जब भी हार नहीं मानी थी, अपनी छोटी मोटी सेना को लेकर और खुद अपना मर्दाना भेष कर जो कि 5 हथियार बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। जो कि
रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज लोगों की आधी सेना को खत्म कर दिया था, जो कि रामगढ़ से मारती काटती कहाँ जाकर पहुंची थी, जो कि रामगढ़ से निकलती महाराजगढ़ के जंगल में जाकर पहुंची थी। तो अंग्रेज लोगों में हाहाकार मच गया था कि रानी अवंतीबाई एक क्षत्रिय का खून है और ये महाराजगढ़ का जंगल इसका भिन भिन करके देखा हुआ है और ये हमें इस प्रकार से नहीं छोड़ेगी, इसके साथ में कोई दगा या धोखा करना पड़ेगा। तो जमान साहब अंग्रेज लोगों ने एक पहाड़ी के पीछे जाकर रानी अवंतीबाई के बाएं भुजा में गोली मारी थी। तो उसके बाएं भुजा कमजोर हो गए जमान साहब, तो सोचने लगती है कि जीते जी ये अंग्रेज लोग मेरा अंग और अच्छा पकड़ेंगे, मेरे लोधी समाज जाति के दाग लगाएंगे, इससे अच्छा तो है मैं वीर द्राप्ति के लिए प्राप्त हो जाऊं। तो रानी अवंतीबाई ने क्या काम किया था कि अपने मंत्री उमराय सिंह के पास से तलवार लेकर और खुद सीने में घोंककर वीर द्राप्ति के लिए प्राप्त हो गई थी, लेकिन अपना अंग और ओछा अंग्रेज लोगों को नहीं पकड़ने दिया था, जो कि मरी हुई को भी घोड़ा किले पे लेकर जा पहुंचा था, लेकिन उंगली तक अंग्रेज लोगों की लाश करने लगी थी। अब ऐसे तो बहुत और बहुत राजा महाराजा हुए, अगर और कोई भी लोधी समाज में इच्छा होए तो सुबह बैठ जाइयो और बढ़िया भिन भिन करके बताऊंगा, भिन भिन करके पूछियो भैया। अब प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। क्षत्रिय राजपूतों क्योंकि वैसे में डोलवे के काजे सब जगह जाऊं अपने लोधी समाज में, जैसे एक घर की बस्ती हो जहाँ 1000 घरन की बस्ती हो तहाँ मैं अपने लोधी समाज में डोल सकता हूँ। वीर क्षत्रियो क्यों अपनो गांव तो जेरे गए हो नी आलमपुर टीकमगढ़ साइड में चलो जाओ तो कौन कौन से गांव है अपने लोधी समाज के, जैसे अपने मवासी कोनगरा, मुखराम कोनगरा, बल्टीगर, खरगपुर, लालई, बनीपुरा, साती, सेकोपुर, मिलक, रेपरा और भीकनपुर, टापो, खेरा, सिरमई, साखनी, दुगुना, गढ़ोरा, ढेर कोनगरा, दपामई, अकबरपुर, रणधीरपुरा, देवरी कोनगरा और जाजो में खजन कोनगरा, गेव कोनगरा, प्राणपुर, मेहदी कोनगरा, तुर्रा, आबू, शादी कोनगरा, केकन नगरा, सेवड़ा, गाज कोनगरा और सोहान कोनगरा, खंदारी कोनगरा, केहरी कोनगरा, शादीपुर, खेरिया, अमलिया, बझेरा, कचोलर, भूड़ कोनगरा, भादो कोनगरा, बौतरी अपनी और मड़ैया, कलपुर, सेवापुर, धुआपुर, सबलपुर, कुतुकपुर, कलू कोनगरा, पीपनगरा, राज्य कोनगरा और फिर यह साइड में आ जाऊं अपने जैसे जजमान सावन में अपने शिवपुरी साइड में तो जैसे अमूला, सापाई, टपैया, तालगे टपैया, अलकी, मामोनी, सलैया, बरौदी, नावली, साजौर अपनी और दुल्ही, रेपरा, हीरापुरा, हरपुरा, केड़ल, तिलाई, विजयपुर, न्योखेरो, हमीरपुर, टपैयन, ब्यावन, उबरी कला अपनी और दरगुआ, करई, टेकनपुर, टोड़ी, ठुनी, छिरवायो, भौती, सिरसोना, हाथरस, टीला, दबरा, प्राणपुरा और बंदिया, सहतई, छितीपुर, कुचलोन, बैसोरा, खिरिया, बैदौरा, बरसाई, कसावरी, छर्रा, बड़ेरा अपनो और छोटो खजरा, बड़ो खजरा, जनोली, मोटा, रामपुर, किलचुआरो, कुड़ेन, ढाण परते अपने सलैया, डामरोन, बगरौदा अपने और जैसे यालम को अपने नंदनगर पाएगा, धौर्रा, बुढ़ानपुर, गणेश केरा अपने राजपूतन का और फिर यालंग घाटी ऊपर आ जाऊं तो अपने गढ़ैया जैसे नेगवा, शिवराज, शेरगढ़, रूपेपुर, पड़ोरा, शंकरपुर, भड़ोरा अपनो और पुरैनी, हीरापुर, राजापुर, धपोरो, चंदौरिया, राजापुर, पिपरोदा, कदवायो, कमलाद, पांगड़ेपुर, मिंगोना, डांग परते और कुटवारो, पड़हरिया, चक अपने भगोरियाई, शिमलियाई, माढ़ा, गणेश केरा, बामोर, छावरो, मूड़री, अकोदा और रामनगर, लगदा, संगेश्वर, साकनौर अपने जैसे अपने सिन्नी, छपरा, केशोपुर, बुढ़ेरो अपनो और ठेका, जंघार, गहोरा अपने जमान सावन को बार साइड को अपने चौनिया, काजरी अपनी और डूमेला, चक परते अपने जैसे बीरा, खैरोना अपने राजपूतन का और फिर यही साइड को आ जाओ तो जैसे कुलवार, छतरपुर, भाई बहनी अपना पाटखेरा, नीम खेरा अपने जमानन का और जैसे अपने मढ़ी अपने बेलाई अपने बैधई अपने जमान सावन की, तारई भटोली अपने जमानन की और तारई भटोली तो चले आओ तो जैसे अपने जमान सावन की जैसे आकेत परते बेलई हैगी अपने जैसे और खोरी बरी हैगी अपने जमान सावन की जैसे अपने खोरी बरी ते पलंगू जैसे अपने जैसे जमान सावन को पारखना हैगो अपने जैसे बमहोरी हैगी अपने जैसे जमान सावन की और जैसे जा साइड को अपन बम्मन खिरिया हैगी अपने जमारन का और फिर पल्ली साइड में जैसे चलो जाऊं तो जैसे अपने चमराई हैगी अपने जमान सावन की अपनी और पल्ली साइड में जैसे अपने जमानन की जैसे
बमन खिरिया अपनी जैसे खिरिया हैगी अपने जजमान सावन की, और यालंग को अपने आ जाऊं तो भाई तो जजमान ढेकन हैगी जजमान सावन की अपनी, और ढेकन ते चले आओ तो जे अपने सिरसोड़ा हैगो, सिरसोड़ा ते आ जाएगो जे अपनी बाप घाट लो भैया राजपूत। तो अब भाई तो ये सोच लो कि लोधी समाज का कोई पार नहीं है, रुपया में चारा ना भर भी राजपूतन के गांव नहीं बोल पाए जजमान। क्यों कितने तो गांव के नाम लेकर कोई लोधी समाज में से पूछ सके कि भारत ने गांव के तो ना सुनाए, मगर हमारी कई नातेदारी रिश्तेदारी भैया बरादर में किसी को जान पहचान बता, मेरे जितने भी लोग